नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़र्यत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दल अल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़यरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिजज़म मिनस समाइ बिमा कानू यफ़्सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, और जब तुम लोगों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूं कहा, लन नुअ्मिन लका, हम हरगिज तुम्हारी बात न मानेंगे, तुम पर ईमान न लाएंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक के हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुल्लम खुल्ला न देख लें। फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु, सो इस गुस्ताखी पर आ पड़ी तुम पर अस्साइक़तु, बिजली की कड़क, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम इस बिजली की कड़क का आना आंखों से देख रहे थे। सुम्मा बअसनाकुम, फिर हमने तुम्हें जिंदा करके उठाया, मिन बअदि मौतिकुम, तुम्हारे मर जाने के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो, शुक्र करो। वज़ल्ललना, और हमने सायाफगन किया तुम पर, अल-गमामा, बादल का, व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और तुम पर नाजिल किया हमने मन और सलवा, तरंजबीन और बटेरें। कुलू, खाओ, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, नफीस चीज़ों को जो कि हमने तुमको दी, वमा ज़लमूना, और उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम, लेकिन अपना ही नुकसान किया, यज़लिमून, जुल्म करते हुए। वइज़ क़ुल्ना, और हमने कहा, उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रिया, इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिन्हा, और खाओ इससे, हैसु शिअ्तुम, रग़बत के साथ, जिस जगह से चाहो, वद्ख़ुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ इसके दरवाजे से, आजिज़ी के साथ, सुज्जदन, आजिज़ी के साथ, वक़ूलू हित्ततन, और ये कहते हुए जाना, हित्ततन, अल्लाह हमें माफ कर दे, हित्ततन, हित्ततुन, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और मजीद हम ये कि नेक काम करने वालों को और अता करते हैं। फ़बद्दल अल्लज़ीना ज़लमू,
सो बदल डाला जिन्होंने जुल्म किया, कौलन उस कलमे को, गैरल्लज़ी अलावा उस कलमे से, क़ील लहुम जो उनसे कहा गया था, फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू हमने नाजिल किया उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, रिजजन आफत समावी, रिजजन अजाब बेजा, मिनस समाई आसमान से, बिमा कानू यफसुकून बसबब इसके कि वो जो फिस्क करते थे, हुक्म अदूली करते थे, नाफरमानी करते थे। इन आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला जो बनी इसराइल पर इनामात का जो तसलसल है, अल्लाह उसको जिक्र फरमा रहे हैं, और साथ साथ उनकी जो हुक्म अदूलियां हैं और उस पर जो सजाएं हैं, अल्लाह उनका तज़किरा भी फरमा रहे हैं कि एक तरफ अल्लाह के इनामात और दूसरी तरफ यहूद की, बनी इसराइल की नाफरमानियां। कानून यह है कि जब किसी पर कोई नेमत आए, नेमत किसी को दी जाए, तो कानून यह है कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन यहूदियों ने, बिलखुसूस बनी इसराइल वालों ने, बहुत सारे इनामात के बदले में अल्लाह और उसके रसूल की, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस वक्त को याद करो कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात अता की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात लेकर आए, आगे देखा कि कौम बछड़े के पुजारी बन गई है, शिर्क में मुब्तला है। अब ये जो तौरात की तख्तियां थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दिखाई और बतलाई कि ये अल्लाह की किताब है। इस पर कौम के अफराद ने एक मुतालबा किया और गुस्ताखी की, मुतालबा भी गुस्ताखाना अंदाज से किया। मुतालबा यह किया कि जैसे आप कह रहे हैं ना भाई ये अल्लाह की किताब है, तो हम आपकी बात तो नहीं मानेंगे। अगर अल्लाह बराए रास्त हमसे कहे कि ये मेरी किताब है, तो तब मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चलो बात तो गलत है, लेकिन यह है कि मैं कोहे तूर पर जाऊंगा तो अल्लाह से इजाजत ले लूंगा इस बात की। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत तलब की अल्लाह से, अल्लाह ने इजाजत दे दी। उसका तरीका यह है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि भाई अपने नुमाइंदे जो है ना मेरे साथ भेजें कोहे तूर, और वो जो नुमाइंदे हों वो रोजा रखें और पाक साफ होकर मेरे साथ चलें। चुनांचे ये 70 अफराद, कितने अफराद थे? 70 अफराद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो चले। अब जब ये वहां पहुंचे कोहे तूर पर, तो अल्लाह तबारक व तआला की आवाज आई कि मैं अल्लाह हूं और ये मेरी किताब है, लिहाजा इसको मान लो। अब इन 70 नुमाइंदों ने यहां एक और करवट ली और कहा मूसा हम इस आवाज पर कनाअत नहीं करेंगे, अब तो हम खुल्लम खुल्ला जब तक अल्लाह को नहीं देखेंगे उस वक्त तक हम तेरी बात नहीं मानेंगे। ये जो गुस्ताखी की, ये उससे बड़ी गुस्ताखी थी, क्योंकि दुनिया की आंख अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती। ये जो नमाजों का हुक्म है कि पाबंदी से पढ़ते रहें, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये नमाजों में मश्क कराई जा रही है ताकि अल्लाह के दीदार की सलाहियत, जन्नत में अल्लाह के दीदार की सलाहियत इन आंखों में पैदा हो जाए।
इसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तू इस ख्याल के साथ नमाज पढ़ जैसे तू अपने अल्लाह को देख रहा है। सबसे आला दर्जा नमाज का यही है। इसलिए शाह वली मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो नमाज है ये अल्लाह के दीदार की सलाहियत पैदा कराई जा रही है इन आंखों में, ताकि इन आंखों से हम अल्लाह का दीदार कर सकें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह को देखा मेराज के मौके पर, जो बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार किया, तो वहां भी मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलम बाला में चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनियावी आंखों का सिलसिला तोड़कर उनमें सलाहियत पैदा कर दी कि आलम बाला में जन्नत और जहन्नुम का चूंकि नजारा भी कराना था अल्लाह, और ये आंखें तो जन्नत और जहन्नुम का नजारा नहीं कर सकती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में भी अल्लाह ने वो सलाहियत पैदा की कि जिससे आलम बाला की चीजों को देख सके। अब ये गुस्ताखी शदीद गुस्ताखी थी, इस पर इनके देखते देखते आसमानों से कड़क नाजिल हुई, जिसकी वजह से ये 70 के 70 क्या हो गए भाई, मर गए। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर परेशान, ए मौला करीम मैं 70 आदमी इसलिए लाया था कि ये आपकी बात सुनकर मेरी इताअत करेंगे और पूरी कौम इनके पीछे मेरी इताअत करेगी। अब ये तो 70 के 70 मर गए। अब अगर जब मैं कौम के पास जाऊंगा और कौम से कहूंगा कि वहां जाकर इन्होंने अल्लाह की आवाज सुनने के बाद फिर गुस्ताखी की, हम अल्लाह को देखेंगे, इसलिए अल्लाह ने इनको मौत वाक़ई कर दी, तो वो कौम तो मेरी बात नहीं मानेगी। वो कहेगी कि ये एक तदबीर थी कि बड़े बड़े सरगनों को इस तरीके से मरवा दिया जाए। मौला करीम तो इनको दोबारा जिंदा कर दे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको दोबारा जिंदा किया इनके मर जाने के बाद। बाज लोग कहते हैं जी बेहोश हो गए थे, बेहोश वेहोश नहीं, मौत वाक़ई होगी। कुरान कह रहा है कि मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया, और ये इसलिए जिंदा किया कि तुमने अपनी आंखों से ये सारे मनाजिर देखे, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम एहसान मानो, शुक्रगुजार बन जाओ।